सभी को आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होने की आशंका जता रहे होंगे। ठीक तो नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। चेक कर लेता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या आप सबके कानों में अभी रुई लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ पहुँच रही होगी। भारत देश, जहाँ पर क्राइम करना गर्व की बात माना जाता है, फख्र की बात माना जाता है। सत्ता में मौजूद लोग जब क्राइम करते हैं तो ये उनकी आदत में शुमार होता है। ये माना जाता है कि ये इनकी आदत है और इन पर किसी तरीके कोई केस नहीं होगा। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में कितना क्राइम होता है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि हर दिन बहन बेटियों को कुचला जाता है। मेरे हर लाइव में ये बात मैंने हर बार कही है कि इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। मैंने हर लाइव में ये बात कही है कि इस देश में इंसानों से ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं जो गलियों में मां बहन बेटियों को नोचने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन शायद फिर भी आप लोगों का जमीर जिंदा नहीं हो रहा है। आम बात है भारत में रेप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपराधियों के लिए बहुत फख्र की बात है। उसकी वजह आप सब हो, आप सब रहोगे। आज मैं खासकर राजस्थान बाड़मेर के लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं। खास करके राजस्थान के लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों के लोग मुर्दा हैं, ये तय है। लेकिन स्पेशली बाड़मेर के लोगों से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो अपने जमीर को इस वक्त जिंदा कर सकते हैं। इस वक्त जिंदा कर सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में शिव मोर्चरी नामक एक जगह है जहां पर एक 15 साल की बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस बेटी के बाप जिंदा नहीं है, मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसका फायदा उठाया गांव के ही लोगों ने। 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया। सिर्फ ना कि रेप, भारत में एक चलन हो गया है कि रेप करके उसका गला काट दो। सो उसने इस काम को अंजाम दे दिया। एक अपराधी अशोक नामक, मुझे अपराधियों का नाम लेने में कोई कोई किसी तरीके की झिझक नहीं होती है। यह नहीं कहता हूं कि साहब अपराधियों के नाम छुपाए जाने चाहिए, वो कहता होगा संविधान, वो कहता होगा कानून, मगर अपराधियों के नाम और शक्ल सबको पता होना चाहिए। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की सोच है। इसलिए पता होने चाहिए ताकि अगला इंसान इस इंसान से अपनी बहन बेटी को बचा सके। इसलिए नाम और शक्ल वाज़ेह होनी जरूरी है। अशोक नामक एक अपराधी, एक मुजरिम, एक हैवान, एक दरिंदा गिरफ्तार हुआ है और 3 अभी तक फरार हैं। राजस्थान पुलिस क्या कर रही है पता नहीं है। शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही है पता नहीं है। प्रियंका गांधी अभी कहां है पता नहीं है। क्यों आएंगे प्रियंका गांधी, और क्यों आए? क्योंकि लड़की का नाम, खैर लड़की का नाम मैं नहीं लूंगा, इसलिए नहीं आएंगी। अगर और कुछ होता नाम तो प्रियंका गांधी अब तक पहुंच चुकी होती, राहुल गांधी घर से निकल चुके होते, क्योंकि पब्लिसिटी की जरूरत थी। लेकिन इसमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए उनको, इसलिए नहीं निकली। 15 साल की बेटी जिसके बाप जिंदा नहीं है, मां की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया और गला काट दिया उसका। बाड़मेर के या राजस्थान के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शिव मोर्चरी में पहुंचे। इस वक्त शिव मोर्चरी में पहुंचे, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है और तब तक धरना दें जब तक वो चारों पकड़े ना जाएं, चारों अरेस्ट ना हो जाएं। तब तक
सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का एहतिशाम रिजवी का यह मानना है कि उन अपराधियों को जेल के अंदर ही मार देना चाहिए। राजस्थान पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बहुत इनकाउंटर करती है भारतीय पुलिस, बहुतों को मारती है, बहुतों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देती है। आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन बलात्कारियों को ठोक देना, छोड़ना मत इनको। अगर इनको छोड़ दिया तो अगले दिन किसी और बहन बेटी की इज्जत कुचल के उसकी जान ले लेंगे ये लोग। इसलिए जरूरी यह है कि ठोक देना इनको। बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि इनको मार देना, वहीं पे खत्म कर देना इनको। और हां राजस्थान वासियों, हां वो दल, वो सेनाएं, वो बहुत बड़े बड़े आने वाले कि एक फिल्म के नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जला देने वाले, अपनी मूंछों पे ताव देने वाले, शान में तलवार रखने वाले, किसी का गला काटने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखने वाले नामर्दों, तुमसे कह रहा हूं। अपनी मूंछों पे ताव देकर के कहते हो ना कि हम उनके वंशज हैं। अगर उनके वंशज हो तो आज दिखाओ जाकर के कि एक बेटी का जिसका रेप हुआ है, जिसकी गर्दन काट दी गई है, जिसका बाप जिंदा नहीं है, मां की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत भारत में हमारे बहुत संगठन हैं, एक से एक संगठन हैं। किसी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला जा सकता है, वरना आग लगा दी जाएगी। लेकिन उनकी ही बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, वो खामोश बैठे रहेंगे क्योंकि नामर्द हैं वो, नामर्द हैं वो लोग। तलवार निकलती है उनकी, लेकिन किसी फिल्म के नाम को लेकर के तलवार निकलती है उनकी। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, क्या बात है नामर्दों, क्या बात है। अपनी ताकत दिखाते हो, कहां दिखाते हो अपनी ताकत, किसको दिखाते हो? अगर एक बाप की औलाद हो, मर्द की औलाद हो, तो किसी बलात्कारी को जिंदा जला के दिखाओ, किसी बलात्कारी की गर्दन काट के दिखाओ, किसी बलात्कारी पर 1 करोड़ का इनाम रख के दिखाओ, अगर मर्द की औलाद हो तो। लेकिन नहीं, संगठन है। संगठन इसलिए है कि कब कौन सा सिनेमा घर जलाना है, संगठन इसलिए है कि कब किस फिल्म में कौन सा सीन आपत्तिजनक है, इसलिए संगठन है, इसलिए संगठन है। संगठन इसलिए नहीं है कि किसी मां बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो हम बचाएंगे ना। संगठन इसलिए नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाएगा तो उनके कातिलों को पकड़ने का काम करेंगे ना, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे ना, नहीं हो सकता। वाह वाह मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, वाह। जितनी तारीफ की जाए हम भारतवासियों की उतनी कम है, उतनी कम है। एक रेप नहीं है। अभी तो मैं इसलिए बाड़मेर की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर लोग शॉल को रख करके बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। अब भी अगर आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते हैं तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के नंबर का इंतजार कर लेना बस, कि उनका नंबर कब आएगा। तुम्हारी बहन सेफ नहीं है इस देश में, तुम्हारी मां, तुम्हारी बेटी सेफ नहीं है इसमें। अगर आज तुम उनका साथ नहीं दोगे ना, कल तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। कल तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी, और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि तुम आज नहीं खड़े हो रहे हो। तुम्हारा आज का ना खड़ा होना अपराधियों का साथ देना है। किसी जुल्म पर ना बोलना जालिम का साथ देना होता है। लेकिन साहब हम तो भारतवासी हैं, हम तो भारतवासी हैं। नीचता तो हमारी आदत में शुमार है, नीचता तो हमारे खून में होती है। बेशक मैं ये बात कहता हूं, बिना झिझक कहता हूं, नीचता हमारे खून में होती है। अगर ना होती तो हर दिन 100 से ज्यादा बहन बेटियां कुचली न जाती, जलाई न जाती, मारी न जाती, तेजाब न डाला जाता। इसलिए कहता हूं नीचता हमारे खून में है। अगर ना होती तो हम सिर्फ देवी देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे पूजा ना करते कि सिर्फ पूजा कर लें देवियों के नाम पे बस। देवियों के नाम अगर किसी फिल्म में आ जाए तो थिएटर को आग लगा दें, फिल्म निर्माताओं के ऊपर, एक्टरों के ऊपर करोड़ों का इनाम रख दें, एक्ट्रेस का गला काटने पर करोड़ों का इनाम रख दें, और उसके बाद किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने पर हम खामोश होकर के बैठे हैं अपने घर में, तमाशाई बन जाएं। सही बात है, गंदगी तो है।
सोच में गंदगी है, जहनियत खराब है। याद रखना, नामर्दानगी भरी हुई है। वाह भारत के शेरों, 150 करोड़ लोगों, तुम्हारे 150 करोड़ लोग, थू। जिस देश में बहन बेटियों की इज्जत कुचलने पर भाई खामोश रह जाए ना, बाप खामोश रह जाए ना, लानत है ऐसे भाई और बाप पे। कहते हैं ना, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। वाह, बहुत गजब के भाई बहन हैं हम, बहुत गजब के भाई बहन हैं हम। एक बहन का रेप हो जाता है और हम तमाशाई बनते हैं और हम भाई हैं। हम भाई हैं, कैसे भाई हैं? हो नहीं खोलता तुम्हारा, हो नहीं खोलता तुम्हारा। हर दिन 100 से ज्यादा तुम्हारी बहनों बहनों का रेप होता है, हो नहीं खोलता तुम्हारा। तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं, कुत्ते। याद रखना, तुमसे अच्छे कुत्ते होते हैं। लक्ष्मण दंदन ये पूछता है, क्या कहना चाहता तू? अबे नामर्द की औलाद, अभी तक तेरे समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी तक तू बहरा हो गया है, तेरे कान में बवासीर हो गया है अभी तक? तेरे समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तिरंगा यात्रा निकालो जाकर के बलात्कारियों के समर्थन में। लानतियों, थू है तुम्हारी औकात और तुम्हारी शक्लों पे। लानत है तुम पर। तिरंगा यात्रा निकालो जाकर के तुम लोग, देशद्रोहियों, गद्दारों। हद हो गई है, लानत है तुम सब पर। थूकता हूं तुम्हारी शक्लों पर, थूकता हूं ऐसे नामर्द भाइयों पर, थूकता हूं जिसकी बहन का रेप हो जाए और वो तमाशाई बन के बैठ के इंतजार करे। जिंदा जला देना चाहिए मुजरिमों को, जिंदा जला देना चाहिए मुजरिमों को। बीच चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के उनको आग लगा देना चाहिए, ताकि फिर किसी गुंडे, किसी बदमाश की औकात ना हो किसी बहन बेटी को छूने की। जब तक जिंदा नहीं जलाओगे ना, तुम्हारी बहनों को इन बलात्कारियों से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। चाहे जो हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की बहन बेटी बच ही नहीं सकती है इन नामर्दों की बस्तियों में, इन नामर्दों की बस्तियों में। एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं राजस्थान वासियों से, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बाड़मेर में, शिव मोर्चरी में जो रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, जिस बच्ची के साथ जिसका बाप नहीं है, जिसकी मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको इंसाफ दिला सकते हो तो चले जाओ वहां पर और इंसाफ दिलाओ उसे, वरना कोई फायदा नहीं, वरना कोई फायदा नहीं। अपनी बहन के हाथ से, अपने हाथों पर, कलाई पर राखी बंधवाते हो ना, रक्षा बंधन की नौटंकी करते हो। रक्षा बंधन की, अपनी बहनों की रक्षा करोगे? किनसे रक्षा करोगे अपनी बहनों की? अपनी इन गंदी और घटिया निगाहों से? किनसे करोगे, किनसे करोगे? अपने घर की बहन से राखी बंधवा लेना आसान है, अपने पड़ोस की बहन की इज्जत बचाना बहुत मुश्किल काम है। याद रखना भारतवासियों, और सिर्फ बचाना नहीं, अपनी निगाहों से बचाना बहुत बड़ी बात है। वाह मेरा भारत, प्यारा भारत, वाह मेरा प्यारा महान भारत, वाह मेरे भारतवासियों, कमाल हो। सबसे ज्यादा नौटंकी हमारे देश में होती है रिस्पेक्ट की, सबसे ज्यादा नौटंकी, कि हम भारतवासी फला की रिस्पेक्ट करते हैं। दरअसल हम रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, चाहे कानून की हो, संविधान की हो, बहन बेटियों की हो, धर्म की हो, देवी देवताओं की हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। झूठे हैं, मक्कार हैं भारतवासी। हम सब भारतवासी मक्कार हैं, झूठे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से चलते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से। रक्षाबंधन में 5 ग्राम मिठाई खाने के लिए एक राखी बंधवा करके अपने आप को यह साबित कर देते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन भाइयों में से एक हैं, हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे। 100 रुपए का नोट अपनी बहन को दे देते हैं और रक्षक बन जाते हैं। दरअसल सच ये है कि वहां से निकलते ही पड़ोसी की बहन पर निगाह हम खुद डालते हैं, यही सच है। भूल जाते हैं कि हम अपनी बहन से अभी अभी राखी बनवा के आए हैं। वाह मेरे भारतवासी, किसकी बहन महफूज है, किसकी बेटी महफूज है बताओ भारत में? एक बहन एक बेटी बताओ जो महफूज हो।
नहीं मिलेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि हर मुजरिम को यह पता है कि भारतवासी भाई जितने हैं, भारतवासी बाप जितने हैं, वो नामर्द हैं, डरपोक हैं। वो मुजरिम को जिंदा जला नहीं सकते हैं। उनको पता है कि हम रिश्वत दे करके बच जाएंगे। ये बात सबको पता है। हर मुजरिम को यह पता है कि हम बच जाएंगे, जाकर के थाने में, कोतवाली में, जज को, पुलिस को, सबको दे देंगे पैसा और बात खत्म। अर्नब गोस्वामी ने यह साबित किया है कि अदालतें भी बिकती हैं। याद रखना, अर्नब गोस्वामी की चैट से यह साबित हुआ है कि जज भी बिकते हैं। याद रखना इस बात को। प्रूफ दे रहा हूं मैं। अगर किसी जज को मेरे ऊपर कार्रवाई करना है इस बात पर तो करे, लेकिन उससे पहले इस बात का जवाब दे दे कि जब नाम लिख करके अर्नब गोस्वामी ने बताया है कि जज को खरीद लो, तो फिर अदालत क्यों चुप है उसके ऊपर? क्यों नहीं कहती है कि यह कैसे हो गया, किस जज को खरीदा और कैसे बोल दिया कि जज को खरीद लो? कौन है खरीदने वाले, कौन है और बिकने वाले कौन है? सीधी सी बात है। भारत में सब कुछ बिकता है और जो नहीं बिकता वो लूट लिया जाता है, जो बहन बेटियों की इज्जतें हैं। जाहिर है, कोई भाई बहन, कोई भाई, कोई बाप अपनी बेटी का या अपनी भाई, अपनी बहन की इज्जत बेचेगा तो नहीं, तो लूट ली जाएगी। हां, इतनी नामर्दानगी, इतनी कमजोरी, इतने डरपोक तो हैं ही कि खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, याद रखना बाड़मेर वालों, याद रखना इस बात को अच्छे से। हर दिन हर बात पे समझाता हूं लेकिन नहीं समझते हो। अब एक एक का नाम लेकर के कह रहा हूं कि शिव मोर्चरी के लोगों, याद रखना इस बात को कि आज जो पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, जूते मार के अपने इलाके से उसको निकाल देना। तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तुम्हारी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, उसका गला काटा गया है, और आज अगर पॉलिटिशियंस तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए तो कल वोट देने के टाइम उनके गुलाम मत बन जाना। याद रखना इस बात को। अगर अब भी नहीं समझ रहे हो तो अपनी सगी बेटी, अपनी सगी बहन, उसके रेप का इंतजार कर लेना बस, और होगा। होगा। जिस तरीके से भारत में नामर्दानगी, डरपोकपन शुरू हुआ है, हैवानियत शुरू हुई है, किसी की बहन, किसी की बेटी सुरक्षित हो ही नहीं सकती है। सच कहा है किसी ने कि भारत जाने से डर लगता है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि विदेशी टूरिस्टों ने कहा है कि भारत जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी बहन बेटी का रेप हो सकता है। याद रखना, मेरा प्यारा भारत, मेरी धरती मां, वाह, मेरी भारत माता, वाह। चूकते नहीं हैं हम नौटंकी करने में। आरती उतार लेते हैं अपनी भारत माता की। हम सब भारतवासी एक हैं, भाई बहन हैं, वाह। उसके बाद खामोश। हर जगह रेप हो रहे हैं, पूरे भारत में रेप हो रहे हैं। एक बार सारे भारतवासियों से फिर कहना चाहता हूं, जब तक बलात्कारियों को जिंदा नहीं जलाओगे, तुम्हारी मां, बेटी, बहन महफूज नहीं रहेगी। याद रखना। एक दिन मुझे बता दो, एक दिन मुझे बता दो जिस दिन रेप ना होता हो भारत में। एक दिन, चलो छोड़ो क्या बताओगे, एक दिन, एक घंटा बता दो जिस घंटे भारत में रेप ना होता हो। है कोई? नहीं मिलेगा। इटावा में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आज की खबर है ये। गुड मॉर्निंग इंडिया। 4 साल की बेटी के साथ इटावा में गैंगरेप। गुड मॉर्निंग इंडिया, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? सुबह हो गई है, रेप की खबरें आपके कानों से टकराने लगी होंगी, आपको पता चल गया होगा कि दिन बदल गया है, तारीख बदल गई है, कैलेंडर बदल गया है, लेकिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आज भी 2 कौड़ी की ही है दूसरों की निगाहों में। याद रखना, याद रखना इस बात को। 2 कौड़ी की ही है आज भी तुम्हारे पड़ोसी की निगाह में तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी की औकात। वो जब चाहेगा उसे कुचल डालेगा और तुम तमाशाई बन के उसको देखते रहना, तमाशाई बन के देखते रहना, क्योंकि तुम्हारी मजाल नहीं है कि मुजरिम को जिंदा जला सको। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। अगर किसी नामर्द की औलाद को
मेरी बातें बुरी लगती हैं, अगर किसी देश के गद्दार को मेरी बातें बुरी लगती हैं, अगर किसी धार्मिक मक्कार को मेरी बातें बुरी लगती हैं और एक बाप की औलाद है, तो जब जहां और जैसे चाहे हमसे बात करे, हम बात करने को तैयार हैं। जितने संगठन हैं जो फिल्मों के नाम पर नौटंकी करते हैं, सब लोग अच्छे से सुन लो, चाहे जो भी धर्म, चाहे जिस भी धर्म के संगठन हो, चाहे जो भी हो, जब तक तुम्हारी मां बहन बेटी महफूज नहीं है, अपने आप को मर्द कहने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मर्द कहने की कोशिश बिल्कुल ना करना, क्योंकि हो ना मर्द, जहन नामर्द है तुम्हारा, मानसिकता नामर्दानगी वाली है तुम्हारी, कुत्तों वाली है, दरअसल कुत्तों वाली है। हर बार ये बात कहता हूं और आज भी ये बात कह रहा हूं कि भारत में इंसान कम, गली के कुत्ते ज्यादा पाए जाते हैं। पहले जमाने में जैसे कुत्तों को देख करके, पागल कुत्तों को देख करके, पागल कुत्तों को देख करके रास्ते बदल दिए जाते थे, आज भारत में किसी भाई को देख करके बहन रास्ता बदल देती है। शाबाश, बहुत गजब है हम भारतवासी, बहुत गजब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां है कि रेप किसका हुआ है ये देखने की बात है, हिंदू का हुआ है या मुसलमान का हुआ है। रेप किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू ने किया है या मुसलमान ने किया है। ये सारी बातें देखने के बाद फिर हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि रेप जिसका हुआ है वो किसकी पार्टी से थी, और रेप जिसने किया है वो किसकी पार्टी से है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जिस पार्टी का है उस पार्टी के जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, इस बारे में वो कोई टिप्पणी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, क्यों कर करेंगे? क्योंकि हम अपनी मां बहन बेटियों को किसी नेताओं के हाथ बेच चुके हैं। बुरा लग सकता है आपको, बेशक मैं चाहता हूं आपकी जमीर पे ठोकर लगे, हम आपके जमीर पे ठोकर मारना चाहते हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो आपके जमीर को बुरी लगे, आपको बुरी लगे, इसलिए कह रहे हैं। सबको लिए, सबके लिए कह रहे हैं, सारे भारतवासी, 150 करोड़ भारतवासियों के लिए कह रहा हूं। जब तक अपनी मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो ना, विश्व गुरु तो छोड़ो साहब, इंसान भी बनने लायक नहीं हो तुम लोग, इंसान भी बनने लायक नहीं हो तुम लोग। बेकार में मक्कारियां करते हो कि हम साहब फला को पूछते हैं, हम फला की रिस्पेक्ट करते हैं, फला को मानते हैं, फला से मोहब्बत करते हैं, कुछ नहीं करते। दरअसल गंदे हो, गंदी सोच है, गंदे हो, घटिया हो, बस इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। सभी राजस्थान वासियों से एक बार फिर विनती करता हूं कि बाड़मेर में शिव मोर्चरी नामक जगह पर 15 साल की एक बच्ची का जो रेप हुआ है वहां पहुंचें, क्योंकि प्रियंका गांधी अब नहीं आने वाली, क्योंकि यहां अभी चुनाव नहीं है। अभी प्रियंका गांधी अपने घर में बैठी होंगी, अभी राहुल गांधी घूम रहे होंगे टूर पे। अभी कांग्रेसी नहीं बोलेंगे, अभी कांग्रेसी नहीं बोल सकते हैं, इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से अभी बोला नहीं गया है। जब तक राहुल गांधी इजाजत ना दे देंगे तब तक कांग्रेसियों को मुंह नहीं खुल सकते हैं। ये उम्मीद मत करना कि कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो आकर के कोई बोल देगा, ना, नहीं बोलने वाला। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से, कितने में अपने जमीर को बेचा है तुमने? कितने में अपने जमीर को बेचा है तुमने? राहुल गांधी के कितने टुकड़े मिले हैं तुमको? कितनी हड्डियां मिली हैं तुमको राहुल गांधी की चूसी हुई, फेंकी हुई? जब तक राहुल गांधी ना बोल दें तब तक तुम नहीं बोलोगे। इसलिए नहीं बोलोगे कि तुम्हारी पार्टी तब तक कोई कार्य नहीं करती है जब तक तुम्हारे भगवान ही बोल देता हूं, देवता ही बोल देता हूं। क्या बोलूं? इतनी भी मक्कारी क्यों कांग्रेसियों? बेटी का नाम बताऊं क्या? जाति धर्म बता दूं क्या? या बताने की जरूरत है मुझे?
ऐसी बात है, अभी तक कोई पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा है, तो कौन होगा ये समझ जाओ, समझ जाओ कि कौन हो सकता है। अरे कांग्रेसियों, लानत है तुम पर। अगर तुम अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो ना, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते हो ना, तो तुम्हारा लीडर बनना, थू। किस लिए लीडर बने हो? किस लिए? एक बहन की इज्जत लुट गई, उसका गला काट दिया गया, और तुम उसके लिए आवाज भी ना उठा सके, तो लीडर कैसे? लीडर किसे कहते हैं? हमारे भारत में किसी को नहीं पता है कि लीडर किसे कहते हैं। किसी को नहीं पता है, पता ही नहीं है। हमारे भारतवासियों को, प्यारे प्यारे भोले वाले भारतवासियों को, 150 करोड़ भारतवासियों को पता ही नहीं है कुछ। किसी चीज की परिभाषा नहीं पता है, या फिर मक्कारी करते हैं, पता सब कुछ है, मक्कारी करते हैं, दोगलापन करते हैं। यह हो सकता है कि दोगलापन करते हैं। लीडर का मतलब क्या होता है? क्या यह लीडर का मतलब होता है कि किसी बहन बेटी की जब इज्जत लुट जाए, उसका गला कट जाए, तो खामोश हो जाए? यह होती है लीडरशिप? वाह साहब वाह। राजस्थान वासियों ने कांग्रेस को वोट दिया था, तभी तो सत्ता में आए थे। आज मैं जानना चाहता हूं हर कांग्रेसी से कि 15 साल की बेटी जिसका बाप नहीं था, जिसकी मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, 4 दरिंदों ने उसका रेप करके उसका गला काट दिया है, अभी तक उसकी बॉडी सड़क किनारे पड़ी हुई है। कहां हो तुम लोग? जिंदा हो या मर गए हो? मर जाते तो बेहतर होता, क्योंकि जमीर मर चुका है। शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीर जिसका मर चुका है, उसका मर जाना ही बेहतर। जिसका जमीर नहीं है, उसकी जान, उसकी रूह नहीं होनी चाहिए, उसको मर जाना चाहिए। अभी इंतजार कर रहे हैं साहब, कब बोलेंगे स्पीक अप। एक ट्वीट आएगा, उसके बाद आवाजें निकलेंगी, उसके बाद जबानों से ताले खुलेंगे। वाह साहब वाह, वाह। सत्ता में आने के लिए न जाने कितनी चोचलेबाजी करते हो, सभी राजनीतिक पार्टियां कितना दोगलापन करते हो। सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हो। यही रेप यूपी में हुआ होता, एमपी में हुआ होता, बिहार में हुआ होता, तो अब तक कुर्ता फाड़ के पहुंच गए होते वहां पे। अब तक पहुंच गए होते कि हम बहन को दिला के रहेंगे इंसाफ। अब तो पहुंच गए होते वहां। कुर्ता फट जाता, फट जाए, पहुंच गए होते साहब भीड़ से। पुलिस लाखों की तादाद में खड़ी है, खड़ी रहने दो, हम जाके दिखाएंगे, हमें रोक नहीं सकती। लेकिन यहां नहीं जाओगे, यहां नहीं जाओगे, क्योंकि यहां तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सरकार है। वाह साहब वाह। दोगलेपन की इंतहा है ये, इंतहा है दोगलेपन की, दोगलेपन की इंतहा है ये, इंतहा है। बहुत सारे कांग्रेसी डेली पोस्ट करते हैं रेप को लेकर के। मैंने अभी तक उनकी पोस्ट में राजस्थान के रेप के बारे में कुछ नहीं सुना है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे देखना चाहते हो तो दिखा सकता हूं। वहां कई लोग हैं जो अभी इस वक्त वहां मौजूद हैं, वो वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं कि यहां पर मौजूद हैं कितने लोग। कोई लीडर नहीं है उसमें। क्यों हो लीडर? इलेक्शन तो अभी राजस्थान में चल नहीं रहे हैं, तो लीडर क्यों आएगा? अभी नहीं आएगा, रुक जाओ। इलेक्शन के नजदीक जो तुम्हारी मां बहन, जिस मां बहन बेटी की इज्जत इलेक्शन के नजदीक लूटी जाएगी, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे यार, जिस देश में किसी मां की इज्जत, किसी बेटी की इज्जत, किसी बहन की इज्जत की कीमत उस वक्त लगाई जाती हो, उस वक्त समझी जाती हो जिस वक्त चुनाव होते हैं, उस देश में कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, उस देश में कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में पार्टी देख करके, धर्म देख करके, उनका वोट बैंक देख करके बहन बेटियों के लिए आवाज उठाई जाती हो, उस देश की तरक्की कभी मुमकिन है ही नहीं। याद रखना इस बात। खैर, मैं 150 करोड़ भारतवासियों से अपील करता हूं कि अपनी बहन बेटियों की इज्जतें बचा के रखना, क्योंकि आदत पड़ गई है तुम्हारी खामोशी की। ये खामोशी कब किसकी बहन को कुचल डाले, कब किसकी बेटी का गला कटवा डाले, कब किसके चेहरे पे तेजाब डलवा दे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए याद रखना, अभी अगर जिंदा हो
और जमीर जिंदा है तो आवाज उठा लेना। बाड़मेर पहुंचिए, तब तक ना हटें वहां से जब तक वो चारों अपराधी जिंदा ना पकड़ लिए जाएं। और हां, मैं कहूं कम, समझो ज्यादा। समझो ज्यादा। जब तक मुजरिमों को खत्म नहीं करोगे तब तक जुर्म खत्म नहीं होगा। बहन, बेटी, मां महफूज तब रहेगी जब हमारे दिलों में यह खौफ होगा कि अगर हमने इनकी तरफ गंदी निगाह डाली तो इनका भाई मुझे जिंदा जला देगा। याद रखना, बेटी, बहन और मां महफूज उसी की रहेगी जो भाई हाथ में पेट्रोल लेके घूमेगा कि मेरी बहन, मेरी बेटी की तरफ अगर तुमने आवाज उठाकर, निगाहें उठाकर देखा तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। जब तक नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा, याद रखना। इसलिए कह रहा हूं, जलाना शुरू कर दो। होली जलाने से फायदा नहीं है, याद रखना। होली जलाने से फायदा नहीं होगा, अपराधियों को जलाने से जरूर फायदा होगा, याद रखना इस बात को। जब तक अपराधियों को नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। अमल तो आप कर नहीं सकते, सुनने के लिए शुक्रिया। शेयर किया हो तो और ज्यादा शुक्रिया। अगर जमीर जिंदा हो गया समझो बहुत कुछ हो गया। चलो, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे 125 करोड़, सॉरी 150 करोड़ भारतवासियों। अपनी मां, बहन, बेटियों की इज्जत ना बचा पाने वाले, फर्जी भौकाल बनाने वाले, 30 मार खां बनने वाले, अपनी ताकत, अपनी शोहरत पर घमंड और गुरूर करने वाले भारत के 150 करोड़ मजबूरों, डरपोकों, बेहयाओं, बेशर्मों, लानत है, लानत है, लानत है। जो कुछ करना है, जितनी गालियां देना है मुझे दे लेना, लेकिन तुम्हारे जमीर को ऐसी ठोकर पहुंचाऊंगा ना, ऐसी ठोकर पहुंचाऊंगा तुम्हारे जमीर को कि अपनी जिंदगी में अपने आप से नफरत करने लगोगे। और ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने आप से नफरत करो। अगर तुम डरपोक हो, अगर अपनी मां, बहन, बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो और बचा नहीं सकते हो, तो तुम अपने आप को, अपने आप पर लानत भेजो, अपनी शक्ल से नफरत करो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कभी शक्ल देखना अपनी जाकर के आईने के सामने खड़े होकर के, और सोचना कि क्या हम अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के लिए खड़े हो सकते हैं। जो हम बाहर बहुत बड़े 30 मार खां बनते हैं, किसी फिल्म के नाम को लेकर के थिएटरों में आग लगाते फिरते हैं, क्या सच में जमीर जिंदा है या ये सब मक्कारियां करते हैं? अपने आप से सवाल करना नामर्दों, अपने आप से सवाल जरूर करना।